तो हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट। और एक्चुअल में पूरे दोनों बुक को हम लोग रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हों एक क्रैश कोर्स टाइप का चाहे रिवीजन टाइप का, तो वे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं और एक कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, उससे कॉन्टेक्ट करें और ज्वाइन करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास 12th का रिवीजन स्टार्ट करते हैं और उसमें भी फर्स्ट चैप्टर मींस सॉलिड स्टेट स्टार्ट करने वाले हैं। और सॉलिड स्टेट का आज फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, तो सुनेंगे सब लोग। तो सबसे पहली चीज जो सॉलिड स्टेट है वो मैटर का एक स्टेट है। आप सब जानते होंगे कि मैटर जो होता है वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जिसमें से सॉलिड स्टेट हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, लिक्विड स्टेट का मतलब सॉल्यूशन के बारे में हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, एंड गैसियस स्टेट जो कि हम लोग 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। ठीक है ना। तो कोई भी मैटर सॉलिड कब बोला जाएगा तो इसको थोड़ा सा सुनिएगा। वैसे आप जानते होंगे बट एक बार रिकॉल कर लीजिए। तो हम किसी भी मैटर को सॉलिड तब बोलते हैं जब उसका मास एंड उसका वॉल्यूम फिक्स हो। जनरली क्या होता है, सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड के वो बहुत ही पास पास होते हैं, मतलब उनका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होता है वो बहुत ही कम होता है, या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो बहुत ही कम होता है इन कंपेयर टू लिक्विड या गैस। ठीक है ना। जिसकी वजह से दो मॉलिक्यूल बहुत पास पास होते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है ना। तो ये कुछ बातें हैं जो कि किसी भी सॉलिड को डिफाइन करती हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं जैसे कि सॉलिड की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है किसी भी लिक्विड या गैस के कंपेयर में। और भी आप जानते होंगे कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑसिलेटिंग नेचर शो करते हैं, वे वाइब्रेटिंग नेचर शो करते हैं। जब हम गर्म करते हैं सॉलिड को तो वो मॉलिक्यूल अपने पोजीशन को छोड़ के इधर उधर घूम नहीं सकते, वो मूव नहीं कर सकते। कोई भी सॉलिड का मॉलिक्यूल हो, अगर ये पेन है इसके अंदर का जो मॉलिक्यूल है वो घूमना नहीं शुरू कर देता, वो फ्रीली मूव करने के लिए मतलब कि फ्रीली मूव नहीं कर सकता है। बट ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो आप पहले से जानते होंगे। एक बार फिर सुनिएगा, सॉलिड्स कब हम बोलते हैं किसी भी मैटर को, जब उसका मास एंड वॉल्यूम फिक्स हो, उसकी डेंसिटी हाई हो, सॉलिड के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा लगता है, एंड वाइब्रेटिंग नेचर या ऑसिलेटिंग नेचर शो करता है। ठीक है ना। तो ये बेसिक बातें हैं जो कि आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। आज हमको बात करना है एक्चुअल में 12th लेवल पे कि सॉलिड स्टेट ये किस टाइप का होता है। तो देखिए बहुत सारे सॉलिड्स हैं, जैसे हमारे पास एक आयरन का भी टुकड़ा सॉलिड बोला जाता है, नमक का भी टुकड़ा एक सॉलिड बोला जाता है, और एक रबड़ का भी टुकड़ा सॉलिड बोला जाता है। लेकिन उसमें कौन किस टाइप का सॉलिड है, कौन एक ट्रू सॉलिड है, कब एक स्यूडो सॉलिड कौन है, इस चीज को हम पहचानेंगे। ठीक है ना। तो पूरा चैप्टर ये हम लोग का सॉलिड स्टेट पे बेस्ड है। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहली चीज जो सॉलिड होता है, कोई भी सॉलिड वो कितने टाइप का होता है, तो 2 टाइप से हम लोग पढ़ते हैं। एक पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, और एक होता है एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है ना। अच्छा, क्रिस्टलाइन सॉलिड कब बोलते हैं, एमॉर्फस सॉलिड कब बोलते हैं। तो सबसे पहली चीज ये है, क्रिस्टलाइन सॉलिड हम उन सॉलिड्स को बोलते हैं जिसके अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट या पार्टिकल्स का पैकिंग बहुत ही सिस्टमेटिक, बहुत ही सिमेट्रिकल होता है। जैसे कि फिगर थोड़ा सा देखिएगा आप लोग तो आपको बहुत ज्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई सॉलिड का क्रिस्टल है, इसको हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख रहे हैं, ऐसे बाहर से नहीं दिखेगा आपको, आप इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखिए तो आपको आइडिया लगेगा कि इसके जो पार्टिकल्स हैं बहुत ही सिमेट्रिकल वे में अरेंज है। ठीक ना। बहुत ही सिमेट्रिकल वे में अरेंज होने का मतलब यहाँ पे एक रेगुलर अरेंजमेंट देखने को मिलता है। ठीक ना। इसको बोलते हैं हम लोग, अगर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इतना ही सिमेट्रिकल अगर या एक तरह का बहुत ही सिमेट्रिकल अगर आपको पार्टिकल का अरेंजमेंट देखने को मिले
किसी भी सॉलिड के अंदर, तो आप समझ जाइएगा कि वो कौन सा सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है ना। अब बात करते हैं एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है। तो एमॉर्फस सॉलिड में एक्चुअल में क्या होता है, ये अगर हमारे पास कोई सॉलिड का क्रिस्टल है और इसमें हम पार्टिकल्स को देखें तो यहाँ पे कोई एक रेगुलर अरेंजमेंट देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे कोई भी पार्टिकल कहीं भी इरेगुलर तरीके से अरेंज हो गया है। यहाँ पे आपको पैटर्न नहीं दिखेगा, एक सिमेट्री नहीं दिखेगी, ठीक ना। तो सुनिए, अगर किसी भी सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट बहुत ही सिमेट्रिकल हो या पार्टिकल बहुत ही सिमेट्रिकल वे में अरेंज हो, तो वो जो सॉलिड होगा वो होगा एक्चुअल में क्रिस्टलाइन सॉलिड। और अगर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट सिमेट्रिकल ना हो, इरेगुलर टाइप का हो, बिल्कुल बिखरा हुआ, इधर उधर जो मर्जी जहां आया कहीं भी कोई आके सेट हो गया, तो अगर इस तरह का अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का तो इसको बोलेंगे एमॉर्फस सॉलिड। इसीलिए हम एमॉर्फस सॉलिड को स्यूडो सॉलिड बोलते हैं। स्यूडो सॉलिड का मतलब नकली सॉलिड, ठीक है ना। और इसको एक और नाम देते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग बोलते हैं कि ये ट्रू सॉलिड है, ठीक है ना। तो ये बस बेसिक सा एक डिफरेंस है जो कि किसी भी एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिफाइन करता है, ठीक है ना। और भी बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं, जैसे कि इसका अगला हम डिफरेंस देखते हैं। अगर हम किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को किसी भी पॉइंट से, जैसे यहां से मान लीजिए हमको तोड़ने का मन हो रहा है, हम यहां से चाहते हैं कि इसको ब्रेक कर दें, तो जब हम इसको ब्रेक करते हैं तो इसके जो दो टुकड़े मिलेंगे वो बहुत ही, देखिएगा अगर हम इस दो टुकड़े को बांट दें तो हम ये देखेंगे कि ये जो भी हमको दोनों टुकड़े मिल रहे हैं, ये जो हमको दो टुकड़े मिले इसको तोड़ने के बाद, तो इसका जो नया सरफेस बना है, इसका जो नया सरफेस बना है, ये न्यू सरफेस जो है ये, एंड ये इसका जो नया सरफेस बन रहा है ये वाला, ये बहुत ही स्मूथ होगा। मतलब सॉलिड क्रिस्टल का जो क्लीवेज करने पे या तोड़ने पे जो नया टुकड़ा बनता है, ये जो नए पीस बने हैं, इसके जो ये दोनों नए फेस हैं, इसका ये वाला फेस एंड इसका ये वाला जो फेस है, ये बहुत ही कैसा होता है, स्मूथ आपको मिलेगा। अगर किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप बीच से तोड़ देंगे, किनारे से कहीं तोड़ देंगे, तो जो टुकड़ा नया वाला टुकड़ा जो बनता है ना, तो वो उसका जो नया सरफेस है ये बहुत ही स्मूथ होता है, बहुत ही क्या करता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को तोड़ दिया, जैसे मान लीजिए आपने इसको भी बीच से तोड़ना शुरू कर दिया, तो अगर आप इसको बीच से तोड़ेंगे तो आपको ये, तो पहली बात तो ये बराबर सरफेस नहीं मिलेगा, खुरदुरा टाइप का मिलेगा। मतलब कि यहाँ पे ये जो नया सरफेस मिलेगा आपको, ये स्मूथ नहीं मिलेगा, खुरदुरा टाइप का। और हो सकता है ये छोटा बड़ा भी टूट जाए, जैसे कि यहाँ पे टूट गया ये, जैसे कि इधर ये कम टूट गया, अब ये इधर वाला पार्ट जो होगा वो ज्यादा आपको टूटा हुआ मिलेगा, जैसे कि ये है। ये एक्चुअल में एमॉर्फस सॉलिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब एक तो इसके ब्रेकिंग करने पे भी, क्लीवेज करने पे भी जो दो नए सरफेस मिल रहे हैं, जो दो नए टुकड़े मिल रहे हैं, उसका बनने वाला जो फेस है, अगर ये बहुत ही स्मूथ, बहुत ही बराबर मिले तो आप समझ जाएंगे कि ये टुकड़ा किस टाइप के सॉलिड का टुकड़ा होगा, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का। और अगर आपको किसी सॉलिड को हमने तोड़ा तो जो नया सरफेस मिला अगर वो खुरदुरा टाइप का हो, बराबर ना हो, बहुत ही इरेगुलर टाइप का हो, तो इस तरह का जो नया सरफेस है ये किस बात को रिप्रेजेंट करता है, तो ये एमॉर्फस सॉलिड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो अगर आपको ये पॉइंट्स कुछ क्लियर हो गए हो तो इससे और भी बहुत सारे डिफरेंसेस है, फिर हम इसको आगे देखते हैं, ठीक है।